एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा बटलर बहुत ही परेशान होता है क्योंकि वहाँ पे सारे लोग भूख की वजह से मर रहे होते हैं और ड्यूक इस बारे में कुछ भी नहीं कर। अचानक से उनके कैसल के ऊपर अटैक हो जाता है। जब वो बाहर देखता है, बाहर सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं और ऊपर से आग के गोले कैसल के ऊपर लग रहे होते हैं। ये देखकर वो बटलर कहता है जरूर ये इंपीरियल आर्मी होगी जिन्हें किंग जीरोन ने भेजा होगा। जब वो पास में देखता है वहाँ पर ड्यूक खड़े होते हैं। वो ड्यूक को आवाज़ लगाता है वहाँ से हटने के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ड्यूक के ऊपर भी आग का गोला आकर लगता है और बटलर के ऊपर भी, और इसी तरह से सभी लोग मर जाते हैं। इसके साथ ही ब्रांड टेरिटरी पूरी तरह से खत्म हो गई। अगले सीन में हम देखते हैं कोई जागता है, फिर हमें बताया जाता है वही बटलर रीइंकार्नेटेड होकर पास्ट में आ चुका है ड्यूक के बॉडी के अंदर जब ड्यूक 20 साल का था। इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेटेड होने के बाद उसने अपने आप को कमरे के अंदर कुछ दिनों के लिए बंद करने के बाद उसने ड्यूक के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया ताकि वो ड्यूक की जगह लेकर यहाँ पर रह सके और आने वाले तबाही को रोक सके। फिर अगले सीन में हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बटलर जो कि ड्यूक के शरीर में होता है वो नाश्ता कर रहा होता है अपने सिस्टर के साथ। हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये होती है चेरिल, एरोन की लिटिल सिस्टर, इंपीरियल प्रिंसेस। एरोन होता है ड्यूक का नाम। अब से हम ड्यूक को एरोन बुलाएंगे तो आप लोग समझ जाए। एरोन अपने सिस्टर से कहता है उस चीज़ का समय हो चुका है, तो उसकी सिस्टर कहती है किस चीज़ का। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ नाइट कैप्टन रोमेल भी होता है जो कि एक अनऑफिशियल स्वॉर्ड मास्टर है। रोमेल उनसे पूछता है तुमने तो मुझे फूड सप्लाई को संभालने के लिए बोला था, तो तुम मुझे यहाँ पर आर्मर के साथ क्यों लाए हो। तो एरोन उन्हें बताता है एम्पेरर जीरोन उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। तो चिरिल एरोन से पूछती है वो हमें क्यों मारेंगे, क्या उन्होंने हमारे फादर से प्रॉमिस नहीं किया था कि वो हमें नहीं मारेंगे। एरोन उन्हें बताता है जब तक हमारे पास राइट है सक्सेशन के लिए तब तक ये प्रॉमिस तोड़ना कोई अजीब बात नहीं है, और मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा है। लगता है अभी उस चीज़ का यूज़ करने का समय आ गया है। चेरिल भी उसकी बात मान जाती है और अपना मैजिक यूज़ करने के बाद एक पोर्टल ओपन करती है। फिर वो लोग उस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। ये जगह होती है फ्रोजन लैंड। फिर वहाँ पे आने के बाद चिरिल अपना एक मैजिक यूज़ करती है जिसमें से एक आग का गोला निकलता है। फिर वो बहुत सारे आग के गोले में बदल जाते हैं। ये देखकर नाइट कैप्टन रोमेल बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये तो व्हील ऑफ इन्फर्नो है, आप एक कैसा यूज़ कर सकती हैं। चेरिल उस अटैक को एक माउंटेन के ऊपर कर देती है जिससे उस माउंटेन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। उस माउंटेन की ऐसी हालत देखकर रोमेल बहुत ही शॉक हो जाता है। हमें यहाँ पे बताया जाता है चेरिल एक 7th सर्कल की मेज है, वो भी अनऑफिशियल। ये जानकर रोमेल हैरान हो। चेरिल उसे बताती है मेरे भाई के सामने ये तो कुछ भी नहीं। एरोन भी कहता है चलो देखते हैं। इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरोन ड्यूक की डायरी पढ़ रहा होता है। उसके डायरी में लिखा होता है ड्यूक एक ग्रैंड मास्टर रैंक का स्वॉर्डमैन है। इसका मतलब है एरोन भी वो पावर यूज कर सकता है। जिसके बाद एरोन आगे आने के बाद अपना स्वॉर्ड उठाकर एक स्विंग करता है। उसके स्वॉर्ड के अंदर से बहुत तेज लाइटिंग निकलने लगती है और हवा भी चलने लगती है। फिर वो अटैक जाकर एक माउंटेन के ऊपर लगती है जिससे वो माउंटेन 2 हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर रेमेल बहुत शौक होता है। फिर अगले सीन में हम आसमान में एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा हो और महसूस करता है कि उसने किसी को हजारों सालों पहले अपना ब्लेसिंग दिया था उनके प्रेजेंस। फिर वो नीचे आने के बाद अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर लेता है और कहता है चलो जाके देखते हैं किसको मेरी ब्लेसिंग मिली है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।